अगर एक दिन मेरी सांसें रुक जाएं, तो क्या मैं जानता हूं मैं कहां जाऊंगा? बहुतों के लिए यह सवाल एक डर है। बहुत समय पहले की बात है। बर्फ से ढकी हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, रहस्यमयी और प्रकृति की गोद में छिपा हुआ। वहां के लोग सीधे साधे थे, लेकिन जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे विषयों को लेकर उनके मन में असंख्य सवाल थे। इसी गांव में जन्मा था एक युवक, आरव। वह दूसरों से अलग था। बचपन से ही उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजता रहता, मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? आरव का जीवन साधारण था, पर उसका मन साधारण नहीं था। जब बाकी बच्चे खेल में मस्त होते, वह नदी किनारे बैठकर जीवन की नश्वरता पर विचार करता। जब गांव में कोई मरता, वह चुपचाप जाकर श्मशान भूमि में बैठ जाता और जलती चिता की लपटों में जीवन के रहस्य खोजने की कोशिश करता। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, उसके पिता ने कहा, बेटा, तू हमेशा गुमसुम क्यों रहता है? दुनिया देख, जीवन जी, प्रेम कर। मौत का क्या है? जब आएगी तब देख लेंगे। आरव ने धीरे से उत्तर दिया, पिताजी, यदि हम मृत्यु के लिए तैयार नहीं हुए, तो क्या हम सच में जी रहे हैं? उसके पिता चुप हो गए। शायद उनके पास इसका उत्तर नहीं था। वहीं से आरव की यात्रा शुरू हुई। वह जानना चाहता था, वह सब कुछ जो दिखाई नहीं देता, पर सबके भीतर गूंजता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हिमालय की गहराइयों में जाएगा, जहां एक प्रसिद्ध तपस्वी रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने मृत्यु को समझ लिया है। आरव की आंखें उस वृद्ध सन्यासी की आंखों में जैसे डूबती चली गईं। भीतर एक अजीब सी हलचल थी, डर भी, पर साथ ही एक अजीब शांति। उस सन्यासी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध जीवित थे, उनका ज्ञान दूर दूर तक फैल चुका था। हजारों लोग उनसे मिलने आते, कुछ ज्ञान के लिए, कुछ मुक्ति के लिए और कुछ बस अपने दुखों का इलाज ढूंढते हुए। ऐसे ही एक दिन एक औरत आई, थकी हुई, धूल धूसरित, आंखें लाल और सूजी हुई। उसके कांपते हाथों में एक नन्हा बच्चा था, जो अब जीवित नहीं था। वो सीधी बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, आप कुछ कीजिए, आप उसे वापस जिंदा कर दीजिए। आप तो कर सकते हैं ना? सभा में सन्नाटा छा गया। लोग स्तब्ध थे। ऐसा प्रश्न, ऐसा आग्रह, पर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने बहुत ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जीवित कर दूं, तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। महिला ने झट से पूछा, क्या शर्त है? बुद्ध बोले, तू इस गांव से एक ऐसा घर ढूंढकर मेरे पास आ, जहां कभी कोई मरा ना हो, न कोई माँ, न पिता, न बेटा, न बेटी। बस एक मुट्ठी सरसों के दाने उस घर से लेकर आ जा। महिला को लगा, ये तो आसान है, सरसों के दाने तो हर घर में होते हैं। वह निकल पड़ी, पहले घर में गई, दरवाजा खटखटाया, पूछा, क्या आपके घर कोई मरा है? वहां की बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटी, इस घर ने मेरे पति को खोया है, फिर मेरे बेटे को भी। महिला चुपचाप उठी और अगले घर चली गई। फिर अगले दिन ढलने लगे, सप्ताह बीतने लगे, और हर घर में एक ही उत्तर, हाँ, हम भी शोक में डूब चुके हैं। धीरे धीरे उस महिला की आंखों से आंसू सूखने लगे और उनमें कुछ और उभरने लगा, समझ। वो वापस बुद्ध के पास आई। बच्चा अब भी उसकी गोद में था, पर अब उसकी पकड़ ढीली थी, जैसे वो जान गई हो। जाने देना ही शांति है। उसने कहा, भगवान, मुझे अब उत्तर मिल गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु को जानना मृत्यु से डरने से नहीं आता, बल्कि इसे स्वीकार करने से आता है। इतना कहते हुए सन्यासी चुप हो गए। आरव अब भी गुफा के अंदर बैठा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसके मन में अब सवाल नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे वो खुद भी अभी शब्दों में नहीं ढाल सकता था। लेकिन ये शुरुआत थी आत्म अन्वेषण की। वह तैयार था उस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए। गुफा से लौटने के बाद आरव बदल चुका था। वो वहीं था, लेकिन अब उसका देखने का नजरिया अलग हो गया था। अब उसे मौत से डर नहीं लगता था, उल्टा अब वह उससे सीखना चाहता था। सन्यासी ने जाते जाते कहा था, अब तुझे खुद से मिलना है, और खुद से मिलने के लिए तुझे उस जगह जाना होगा जहां हर इंसान की कहानी एक जैसी खत्म होती है, शमशान। आरव उसी रात निकला। हल्की सी चांदनी थी, लेकिन बादलों के पीछे छुपी हुई। सन्नाटा इतना घना था कि उसकी अपनी सांसें भी किसी अजनबी की आवाज जैसी लग रही थीं। गांव से थोड़ा दूर वो शमशान घाट था,
पेड़ों के बीच एक खुला मैदान जहां कभी कभी रात में कोई अलाव जलता दिख जाता था। आज वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख, कुछ अधजली लकड़ियां और हवा में तैरती हुई चुप्पी। आरव वहीं बैठ गया, अकेला, अपने सवालों के साथ। वो सोचने लगा, यहां हर किसी का अंत होता है। कोई राजा, कोई भिक्षु, कोई चोर, कोई संत, सबका शरीर यहीं मिट्टी में मिल जाता है। फिर हम किस बात पर इतना गर्व करते हैं? इतने मोह में क्यों बंधे रहते हैं? उसी वक्त जैसे कोई हलचल हुई। सामने एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। सफेद धोती, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर ऐसा तेज जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। आरव चौकन्ना हो गया, लेकिन डर नहीं लगा। बूढ़े ने कहा, क्या ढूंढ रहा है यहां? आरव बोला, अपने आप को। बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे यही जवाब वह सुनना चाहता था। तो सुन, उसने कहा, शमशान एक आईना है। यहां तुझे वो दिखेगा जो तू दुनिया में नहीं देख सकता। तेरा सच, तेरा झूठ, तेरा डर और तेरा स्वभाव। बैठ यहां पूरी रात, कुछ मत सोच, कुछ मत पूछ, बस महसूस कर, और सुबह मैं तुझसे फिर बात करूंगा। आरव कुछ कह नहीं पाया, उसने बस सिर हिला दिया। और फिर शुरू हुई शमशान की रात। कभी कोई आवाज आती, जैसे कोई पुकार, कभी हवा जोर से बहती, जैसे कोई आत्मा पास से गुजर गई हो। लेकिन आरव डरा नहीं, उसने खुद को थामे रखा। वो जानता था इस रात की कोख में कुछ ऐसा छुपा है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। उसके अंदर से जैसे कोई पुरानी परतें उतरने लगी। उसे अपने बचपन के डर याद आए, अपने किए हुए पाप, अपनी ख्वाहिशें, और वो पल जब उसने पहली बार मौत को देखा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो गूंजता रहा वो सवाल था, क्या मैं तैयार हूं? सुबह की पहली किरण के साथ बूढ़ा फिर आया। उसने देखा आरव अब भी बैठा है, थका हुआ मगर शांत, जैसे उसने कुछ खोया नहीं बल्कि खुद को पा लिया हो। बूढ़ा बोला, अब तुझे पहला उत्तर मिल गया है। मृत्यु तेरा अंत नहीं है, बल्कि तेरा आईना है, और जो इस आईने में खुद को देख ले वही असली जिंदगी जीता है। शमशान की रात ने आरव को भीतर से बदल दिया था। अब वो न वो लड़का था जो गांव छोड़ते वक्त बस सवालों से भरा था, और न ही वो जो जवाब खोजने के लिए बेचैन था। अब वो शांत था, जैसे उसने मृत्यु को सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह महसूस कर लिया हो। सुबह बूढ़े ने उसे कहा, अब अगला कदम है स्मृति की नदी तक जाना। वहां तुझे दिखेगा तेरा बीता हुआ हर जीवन। वहां तुझे समझ आएगा कि तू सिर्फ आरव नहीं है, तू हर वो क्षण है जो तूने कभी जिया है। आरव ने पूछा, क्या मैं उन पलों को फिर से देख सकूंगा? बूढ़ा बोला, न सिर्फ देख सकेगा बल्कि महसूस भी करेगा। लेकिन याद रखना, हर स्मृति एक उत्तर है, पर कुछ उत्तर दर्द से भरे होंगे। और फिर शुरू हुई आरव की अगली यात्रा। पहाड़ियों से उतरती एक पगडंडी, जिसके अंत में बहती थी स्मृति की नदी। यह नदी कोई आम नदी नहीं थी। इसकी लहरें पानी से नहीं, यादों से बनी थी। और इसका रंग न नीला था न साफ, बल्कि एक गाढ़ा धुंधला सा, जैसे किसी पुराने स्वप्न की परछाई। आरव जैसे ही किनारे पर पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। उसकी आंखों के सामने एक एक करके चित्र उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य पर्दा खुल रहा हो। सबसे पहले वो अपने बचपन की गोद में लौट गया, अपनी माँ की गोद में, वही माँ जिसने जाते वक्त कहा था, जब लौटो तो खुद को लेकर आना। फिर एक दृश्य और उभरा, जब उसने अपने छोटे भाई को डांटकर रोने पर मजबूर कर दिया था। वो शर्म से भर गया। स्मृतियों की नदी उस पर तरंगों की तरह गिरती जा रही थी। हर दृश्य एक भाव लाता, एक चोट करता, फिर एक समझ छोड़ देता। फिर एक दृश्य जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, वो किसी और जीवन का था। आरव अब एक सैनिक था, तलवार लिए युद्ध भूमि में खड़ा। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन भीतर एक ग्लानि भी। उसने उस युद्ध में सैकड़ों लोगों की जान ली थी, और तब उसने एक मासूम किसान को भी मार दिया था, बस इसलिए कि वो दुश्मन की तरफ खड़ा था। आरव का शरीर कांपने लगा। वह खुद को देख रहा था, वो जो अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा था। फिर एक और जीवन। वह एक बुजुर्ग साधु था, अकेला जंगल में, और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी, ध्यान की स्थिति में, पूर्ण शांति में। आरव अब समझ गया, वह सिर्फ आरव नहीं है, वह अनगिनत कहानियों का संगम है। उसने जन्म लिया, मरा, फिर जन्म लिया, फिर मरा, लेकिन हर बार कुछ छूटा और हर बार कुछ जुड़ा। नदी के किनारे उसने घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद की, और फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं हर बार जन्म लेता हूं, हर बार मरता हूं,
तो क्या कोई ऐसी चीज है जो नहीं मरती? हवा एकदम थम गई। नदी अब शांत थी, जैसे जवाब आ चुका था बिना शब्दों के। स्मृति की नदी से लौटते वक्त आरव का मन हल्का और गहरा दोनों था। उसने उस नदी में अपने जीवन के अनेकों रूप देखे थे। कभी वह एक प्रेमी था, कभी एक सेनानी, कभी एक साधु, पर अब वह खुद से, अपनी आत्मा से पहली बार पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वो सोचता जा रहा था, क्या यही वह चीज है जो मृत्यु के पार भी रहती है? क्या यही मेरी असली पहचान है? यात्रा से लौटते वक्त उसे एक नई शांति मिली थी। एक ऐसी शांति जो भीतर से आई थी, बाहरी दुनिया से नहीं। लेकिन उसे अब भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। वह जानता था कि अंतिम उत्तर तक पहुंचने के लिए कुछ और कदम और बढ़ाने होंगे, और उन कदमों का जवाब उसे उसी वृद्ध सन्यासी से मिलना था जो उसे जीवन और मृत्यु के सवालों का सही रास्ता दिखा चुका था। वह उसी गुफा में वापस लौट आया। इस बार उसने गुफा के अंदर कदम रखते हुए किसी भी सवाल को अपने दिल में नहीं रखा। वह बस शांत था, एक खुली किताब की तरह जो किसी भी नए अध्याय के लिए तैयार हो। वृद्ध सन्यासी ने उसे देखा और कहा, आरव, अब तुझे अंतिम सत्य समझने का वक्त आ गया है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई शब्दों से समझाने वाली बात नहीं है। तुझे इसे अपने भीतर अनुभव करना होगा। तुम जो महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वह पुकार जो जीवन और मृत्यु से परे है। आरव ने धीरे से कहा, मैं जानना चाहता हूं, आत्मा क्या है? वृद्ध मुस्कुराए। आत्मा वह नहीं है जो तू देखता है या जो तू महसूस करता है। आत्मा वह है जो देखने और महसूस करने से परे है। आत्मा वह शांति है जो हर तूफान के बाद रहती है। वह आवाज है जो किसी भी शोर से पहले उठती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा वही है जो तू वास्तव में है। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि कुछ चीजें शब्दों में नहीं समाती, उन्हें बस अनुभव करना होता है। सन्यासी ने फिर कहा, तू मृत्यु से डरता था, लेकिन अब तुझे यह समझ में आ गया होगा कि मृत्यु सिर्फ एक संक्रमण है। यह केवल एक रूपांतरण है। जब तुम मरते हो तो तुम खत्म नहीं होते, तुम बस एक नए रूप में जन्म लेते हो। मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझ पाना असंभव है। जैसे एक दीपक का प्रकाश रात में अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही मृत्यु जीवन के अंधेरे को रोशन करती है। जब तुम मृत्यु से डरना छोड़ दोगे तो तुम जीने की असल खुशबू को महसूस कर सकोगे। आरव के भीतर कुछ हलचल सी हुई। उसने आंखें बंद की और उस शांति को महसूस किया जो उसके भीतर हमेशा से थी, बस वह उसे देख नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद उसने सिर उठाया और बोला, अब मुझे समझ में आ गया, मृत्यु नहीं बल्कि जीवन ही सबसे बड़ा रहस्य है। और जब मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा तभी मैं सच्चे अर्थ में जीवन को जी सकूंगा। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम तैयार हो। तुम वही हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम आत्मा हो जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। आरव ने सिर झुका दिया, मानो उसे अब पूरी तरह से समझ में आ गया हो। वह अब जानता था कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और सबसे बढ़कर वह जानता था कि असल यात्रा अभी शुरू हुई थी। यह यात्रा आत्मा की, जीवन की और अंततः शांति की। वृद्ध सन्यासी के शब्द आरव के भीतर गहरे तक समा गए थे। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में वह नमी नहीं थी जो कभी सवालों के साथ आती थी, बल्कि एक शांत प्रतिबिंब था, जैसे वह खुद को और दुनिया को एक नई नजर से देख रहा हो। गुफा से बाहर निकलते वक्त सूरज उग चुका था। हल्की सी रोशनी पहाड़ियों के बीच फैली हुई थी और हवा में एक ताजगी थी। लेकिन आरव को अब यह बाहरी दृश्य उतना मायने नहीं रखते थे। उसकी यात्रा अब भीतर की थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें उसे खुद को समझना था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अब मुझे यह समझ में आ गया कि जो कुछ भी है वह मेरे भीतर ही है। जीवन, मृत्यु, प्रेम, शांति, सब कुछ भीतर ही समाहित है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर उस शांति को महसूस किया जो अब उसके हर श्वास के साथ जुड़ी थी। वह जानता था कि अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक निरंतरता है, एक स्थिरता जो उसे जीवन के हर क्षण में मिल सकती है। वह उसी जगह पर खड़ा था जहां वह कभी सवालों में घिरा हुआ था, लेकिन अब वह जानता था कि जवाब केवल सवालों में नहीं बल्कि अनुभवों में होते हैं। और जब तुम अनुभव से गुजरते हो तो तुम उन सवालों को खो देते हो, क्योंकि अब तुम उन जवाबों को महसूस कर सकते हो। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके बदलाव ने उसे और अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है, न सिर्फ खुद से बल्कि उस पूरे संसार से भी। अब वह देख सकता था कि वह अकेला नहीं है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर पेड़,
हर पत्थर, सब कुछ जीवन और मृत्यु की एक ही धारा में बह रहा है। गांव में वापस लौटते हुए आरव ने देखा कि लोग उसे पहले से अलग तरीके से देख रहे थे। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी जो उसे किसी भी शब्द से नहीं बयान करनी थी। वह अब खुद को पूरी तरह से स्वीकार चुका था और यही सबसे बड़ा उत्तर था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें अब भी वह सवाल परेशान करता है जो तुमने हमसे पूछा था? मृत्यु के बाद क्या होगा? आरव मुस्कुराया और कहा, अब मैं जानता हूं कि वह सवाल गलत था, क्योंकि मृत्यु नहीं होती, बस रूप बदलता है। और जब तुम उस रूपांतरण को स्वीकार कर लेते हो तो तुम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी पाते हो। वृद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर सिर झुका लिया, मानो उसे कुछ नया समझ में आ गया हो। आरव ने फिर उस वृद्ध से कहा, हम सबको अब एक साथ जीने की कला सीखनी होगी, क्योंकि जब हम मृत्यु से डरना छोड़ देंगे तो हम सच में जीवन को गले लगा पाएंगे। उसके शब्द उस छोटे से गांव में गूंजते रहे, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत हो। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें, नमो बुद्धाय।